सबकी नज़रें 24 मई पर टिकी हैं जब यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है। मुखर्जी नगर से लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर तक हर तरफ बस यही चर्चा है कि आखिर इस कठिन परीक्षा को कैसे पार किया जाए। आज की इस वीडियो में हम उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं जो इस समय भारी दबाव महसूस कर रहे हैं। आज हम कोई किताबी ज्ञान नहीं साझा करेंगे, बल्कि उन सफल उम्मीदवारों के अनुभवों पर बात करेंगे जो इस परीक्षा को क्रैक कर चुके हैं। हम जानेंगे कि अंतिम कुछ दिनों में सटीक रणनीति से बाजी कैसे पलटी जा सकती है। तो अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके और आपकी सफलता के नाम समर्पित होने वाले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के आखिरी कुछ दिनों में नई किताबों या मैगजीन को हाथ लगाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यह समय अब कुछ भी नया पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है। अब अंतिम दौर में खुद पर और अपनी अब तक की पढ़ाई पर भरोसा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह परीक्षा आपकी याददाश्त के साथ साथ आपके आत्मविश्वास का भी कड़ा इम्तिहान लेती है। जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनकी चिंता करने के बजाय केवल उन्हीं नोट्स और संसाधनों का बार बार रिवीजन करें जिन्हें आपने साल भर तैयार किया है। याद रखिए, इन दिनों में केवल निरंतर रिवीजन ही आपका सबसे सच्चा साथी है जो आपको सफलता के करीब ले जा सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंतिम समय में टेस्ट पेपर्स को केवल नंबरों के लिए नहीं, बल्कि अपने एप्टीट्यूड को बेहतर बनाने के लिए सॉल्व करना चाहिए। अक्सर छात्र टेस्ट में कम अंक आने पर तनाव या डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन अब समय मार्क्स पर ध्यान देने के बजाय यह देखने का है कि कठिन सवालों में आपने कौन सी ट्रिक या लॉजिक लगाई है। आपको यह विश्लेषण करना चाहिए कि जिन सवालों के जवाब आपको सीधे तौर पर नहीं पता थे, वहां आपने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कैसे किया। यही एप्टीट्यूड और स्मार्ट गेस वर्क आपको मुख्य परीक्षा के दिन उन पेचीदा सवालों को हल करने में मदद करेगा जिनका उत्तर किसी भी किताब में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। सफलता का एक बड़ा राज उन विषयों पर पकड़ बनाना है जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। विशेषज्ञों और सफल उम्मीदवारों का मानना है कि पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे मुख्य पिलर्स हैं जो तुलनात्मक रूप से सरल और स्कोरिंग होंगे। इसके साथ ही साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पर पैनी नज़र रखना भी बेहद ज़रूरी है। यदि आप इन विषयों का अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं तो आप कट ऑफ के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। इसलिए इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अक्सर ये माना जाता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन के 15 घंटे कमरे में बंद होकर पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन सफल उम्मीदवारों की कहानियां इससे बिल्कुल इतर हैं। उदाहरण के तौर पर एक अभ्यर्थी ने सीपीडब्ल्यूडी में इंजीनियरिंग की नौकरी करते हुए न केवल सफलता पाई, बल्कि तीसरे प्रयास में अपना मनचाहा मुकाम भी हासिल किया। उनकी सीख बहुत ही स्पष्ट है कि तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव या लोड नहीं लेना चाहिए। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या घर से तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई की क्वांटिटी घंटों के बजाय उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा के अंतिम समय में अपने मन को शांत और स्थिर रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है। परीक्षा में असली बदलाव एग्जाम फोकस्ड स्टडी से ही आता है। अक्सर छात्र केवल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वह किताब में लिखा होता है, जबकि जरूरी ये है कि आप केवल वही पढ़ें जो परीक्षा की मांग के अनुरूप हो। एक कोचिंग एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि उम्मीदवारों को यह बारीकी से समझना होगा कि कौन सी चीज़ें परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और कौन सी एग्जाम से परे यानी कि गैर ज़रूरी हैं। घर पर स्वयं अध्ययन करते हुए क्लास रिवीजन और टेस्ट राइटिंग के बीच एक सही संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सही मार्गदर्शन के लिए मेंटोर की मदद लेनी चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी के दौरान सही रास्ते से ना भटकें। अंत में सबसे ज़रूरी बात, आपकी सेहत। परीक्षा से पहले खुद को खुश रखना और सही समय पर सोना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। पूरी नींद लें। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में थके हुए जाएंगे तो आते हुए सवाल भी गलत होंगे। दूसरा, रूटीन फॉलो करें। अपनी बॉडी क्लॉक को एग्जाम के समय के हिसाब से सेट कर दें। आपने साल भर मेहनत की है, अब बस उस मेहनत को परफॉर्म करने का वक्त आ गया है। 24 मई दूर नहीं है, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए ये डर ही आपको अलर्ट रखता है। बस इस डर को खुद पर हावी ना होने दें। जैसा कि हमारे सफल कैंडिडेट्स बताते हैं, खुद पर विश्वास रखें, रिवाइज करें और शांत रहें। आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा।
लबासना की वो ट्रेनिंग, वो रुतबा और वो सेवा का मौका आपका इंतज़ार कर रहा है। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।